गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1 गणित में नया सूत्र वैदिक गणित का परावर्त्य आधारित विधि। इसका अर्थ स्टूडेंट्स ये है, अंकों को परिवर्तित करके और फिर उनको उपयोग में लेना है। परावर्त्य योजयेत। स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है, परावर्त्य आधारित विधि से भाग देना है। और पहला प्रश्न भी लिख दिया है, 1154 में 103 का भाग लगा देना है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है, वैसा फॉर्मेट आपको बनाना है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। स्टूडेंट, यहाँ पे 3 चीज़ें लिखनी है। एक तो भाजक, भाजक का अर्थ है जिसका भाग दिया जाएगा, वो यहाँ पे लिख देना है। भाजक बराबर 103। अब स्टूडेंट, हमें विचलन ढूंढना है। वही सूत्र निखिलम वाली बात है। आधार देखेंगे, ये 100 के नज़दीक है, इसलिए आधार हो जाएगा 100। और विचलन का मैंने बताया हुआ है, संख्या में से आधार घटाना है। तो 103 में से 100 घटा दिया है तो बच गया है 3। लेकिन स्टूडेंट, आधार हमने 100 लिया है, 2 अंकों 2 जीरो वाला लिया है, इसलिए विचलन भी 2 अंकों में होगा। विचलन हो गया 0,3। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमें परिवर्तित अंक ये लिखना है। परिवर्तित अंक का अर्थ ये हो गया है कि यदि यहाँ पे विचलन प्लस में बसता है, जोड़ में बसता है, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। तो 0 में तो कोई साइन होता ही नहीं है, कोई निशान नहीं होता है, और ये माइनस का 3 हो गया है। स्टूडेंट, हमने आधार 100 लिया था, 2 जीरो वाला लिया था, इसलिए इसकी 2 संख्याएं हैं वो तृतीय खंड में, और 2 संख्याएं बच गई है वो द्वितीय खंड में लिख देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, 5 और 4। अब स्टूडेंट, पहली लाइन का जो जोड़ है वो सीधा हमें कर देना है। सबसे पहले हमें पहली लाइन का जोड़ योग का योग कर देना है। अब इस संख्या को जो परिवर्तित अंक है उनसे गुणा करेंगे। 1 को 0 से किया 0, 1 को -3 से किया -3। 2 संख्याएं हमें प्राप्त हुई है, 0 और -3। इस लाइन को छोड़ के अगले के नीचे से शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 0 और यहाँ पे -3। इतना काम करने के बाद स्टूडेंट, दूसरी लाइन है उसका जोड़ करेंगे। 1 में 0 जोड़ा 1। दूसरी बार भी वही प्रक्रिया अपनानी है। परिवर्तित अंक जो है उनको इस नई संख्या से गुणा कर देना है। तो वो क्या हुआ है स्टूडेंट, 0 और -3। लेकिन अब इसको छोड़ के अगली संख्या से, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे -3। इसका अब जो हल है वो कर देते हैं, घटाव कर देते हैं। 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 3 गया 2। स्टूडेंट, यदि वहाँ पर शेषफल में तीसरे खंड में यदि भाजक से बड़ी संख्या है तो संशोधन की जरूरत है, वरना भागफल हो गया है 11 और शेषफल हो गया है 21। इसकी कुछ विधि लिखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों चीज़ें तो लिखनी है। आधार ले लिया हमने 100 का। विचलन हमने 103 में से 100 घटा दिया है, 0,3 लिखेंगे। परावर्तित अंक हमारे पास है 0, -3। यदि यहाँ 0 की जगह दूसरी संख्या होती तो उसके माइनस लगता। अब नंबर 1 हमने क्या किया था, सबसे पहले 1 का गुणा किया था इससे, और किस किस के नीचे लिखा है वो लिख देंगे। 1 गुणा में 0, -3 बराबर 0, -3 आया इसका रिजल्ट। 1 को किया तो क्रमशः किस किस के नीचे लिखे थे, 1 व 5 के नीचे लिखे। दूसरे हमने फिर से गुणा किया, दूसरी स्टेप के अंदर वही 1 को गुणा किया है 0 और -3 से। तो 1 गुणा 0 -3 बराबर 0, -3 क्रमशः किस किस के नीचे लिखे हैं, 5 व 4 के नीचे लिखे। ओके, अब सीधा लिख देना, तीसरे के अंदर अपना रिजल्ट आ गया है। भागफल बराबर 11 और शेषफल बराबर 21। स्टूडेंट, बहुत इजी सूत्र है, आपके समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन उतार देता हूं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का
वो है स्टूडेंट 1358। 1358 में भाग देना है 113 का। स्टूडेंट यहाँ भी वही विधि लगाते हैं। यहाँ पे भाजक है 113, विचलन वही 100 आधार लेके 13 1,3 और परावर्तित अंक -1 और -3। यहाँ पे दूसरे और तीसरे खंड में जब आधार हमने 100 लिया है तो तृतीय खंड में निश्चित रूप से 2 संख्याएं आएंगी और बाकी की संख्या बची हुई है वो दूसरे खंड में लिख देंगे। तो यहाँ पे है 1358, तो 58 तो यहाँ आ गया है और 1 और 3 यहाँ लिख दिया है। इतना आपको समझ में आ गया है तो इसका मतलब है आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब सबसे पहले का जोड़ करेंगे। इसका जोड़ आया 1 को इन दोनों अंकों से गुना करेंगे तो -1 और -3। अगले के नीचे शुरू करना, -1 और -3। दूसरी लाइन का जोड़ 3 में से -1 गया है 2 से गुना करेंगे इन दोनों को तो इसका रिजल्ट आया -2 और इसका -6। अगले से यहाँ से -2 और -6 इसका जोड़ कर देते हैं। 8 में से 6 गया 2, 5 में से 5 गया 0। स्टूडेंट यहाँ पे शेषफल जो है वो भाजक से छोटा 113 से छोटा है, इसलिए भागफल तो 12, शेषफल 0,2। यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर देता हूँ। आधार 100 लिया है, विचलन 113 में से 100 घटा देने हैं 13। परावर्तित अंक है वो -1 और -3। सबसे पहले एक रिजल्ट आया था उसमें -1 और -3 को गुणा किया हमने 1 से, तो -1 और -3 किसके नीचे लिखे हैं 3 और 5, 3 व 5, 3,5 के नीचे लिखे। दूसरी बार हमारा जो भागफल है वो 2 आया, 2 को गुणा किया है -1 और 3 से, इसका रिजल्ट रहा -2 और -6। किस किस के नीचे लिखे हैं 5 और 8 के नीचे। अब सीधा भागफल लिख देना, भागफल 12, शेषफल है 0,2। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तीसरा क्वेश्चन उतार देता हूं। तीसरा जो आपके क्वेश्चन है वो 1432 में 88 का भाग है। 1432 में 88 का भाग। यहां पे देखते हैं स्टूडेंट, आधार 100 ही लेंगे। आधार 100 लिया, जैसा कि मैंने बताया था संख्या में से ही आधार घटाना है। तो 88 में से यदि 100 घटाएं तो अब क्या रिजल्ट रह गया -12। -12 माइनस में जब विचलन आया है तो अब की बार परावर्तित अंक है वो प्लस में हो जाएंगे 1,2। यहां पे मैं लिख देता हूं भाजक है 88, विचलन -12, परावर्तित अंक है 1,2। अब क्या प्लस के हैं और जैसे हमने आधार है 2 अंकों वाली संख्या ली है, 2 जीरो वाली संख्या ली है, इसलिए तृतीय खंड में भाज्य संख्या के 2 अंक आएंगे। इसलिए 32 तो यहाँ पे और बाकी का 14 है वो यहाँ पे। स्टूडेंट इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस का आ गया तो इसका जोड़ कर देते हैं। सबसे पहले 1 को परावर्तित अंकों से गुणा 1 और 2, अगली संख्या के नीचे से 1 और 2। अब क्या इसका जोड़ कर देते हैं 5 को इन दोनों से गुणा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 5 तो यहाँ लिखा जाएगा और 10 यहाँ लिखा जाएगा। स्टूडेंट अब उस संख्या का हम जोड़ करते हैं। उस संख्या का जोड़ करें तो ये हो गई है 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो गई है 12। 10/12, एक इधर आ जाएगा तो ये हुई 112। यहाँ पे गौर करना है, ऐसे करना पड़ेगा हमें। इसका जोड़ आया 10/ यहाँ पे 10 और 2 12, तो यहाँ पे जो 1 है वो अगली संख्या में जुड़ जाएगा और 112। स्टूडेंट 112 हमें पता है 88 से ज़्यादा है, इसलिए हमें संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन का अर्थ ये है 88 का भाग 112 में कितनी बार जाता है, एक बार जाता, तो यहाँ 1 जोड़ देंगे और इसमें से 88 घटा देंगे तो 88, 89, 90, 100, 24। तो स्टूडेंट संशोधित भागफल 16 और शेषफल है संशोधित वो है 24। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तो लिख ही दिया था, आधार 100 है, विचलन तक आ गए थे। पहली बार हमने गुणा किया है 1 को 1 और 2 से, 1 को 1,2 से और इसका रिजल्ट आया है 1,2 और ये हमने लिखे थे 4 और 3 के नीचे, 4 और
3 के नीचे। अब स्टूडेंट हमारा अगला आया था 5। 5 को हमने गुणा किया है 1 और 2 से। यहाँ पे रिजल्ट आया था 5 और 10। 5 और 10 वो हमने लिखे। 5 तो लिखा 3 के नीचे और 10 लिखा है 2 के नीचे। अब यहाँ पे हमें संशोधित भागफल लेना पड़ेगा, एक नई लाइन लिखनी पड़ेगी। संशोधित भागफल, संशोधित भागफल। इसमें हम संशोधन किया था, पहले आ रहा था 15 और अब हो गया है 16 और शेषफल हो गया हमारा 24। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन उतार देता हूं। अगला जो आपका क्वेश्चन है 14,885 में, 14,885 में ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। 14,885 में भाग देना है 123 का। बहुत इजी सूत्र है स्टूडेंट्स वैदिक गणित का। आधार लिया हमने 100, विचलन देखते हैं। 123 में से 100 घटा देते हैं, 2 और 3। परावर्तित अंक यहाँ पे प्लस में है तो परावर्तित अंक माइनस में, माइनस का 2 और माइनस का 3। यहाँ पे भी चेंजमेंट कर देता हूँ सारा। हमने आधार स्टूडेंट 2 अंकों का लिया है, 2 जीरो वाली संख्या ली है, इसलिए तृतीय खंड में भाज्य संख्या है उसके 2 अंक है वो लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे 85 में लिख देता हूँ यहाँ पे और बाकी के अंक बच गए 1, 4, 8 वो यहाँ पे। भाजक 123 है, विचलन 2 और 3 है, परावर्तित अंक -2 और -3 है। सबसे पहले इसका जोड़ कर देते हैं 1 को इन दोनों से गुणा किया, माइनस का 2 और माइनस का 3। 4 में से 2 घटा दिया है 2। अगली बार 2 से गुणा करेंगे, 2 को -2 से गुणा किया है, यहाँ पे -4। 2 को -3 से किया, अगली संख्या के नीचे -6। तीसरी लाइन का जोड़ कर देते हैं, 8 में से 7 गया 1। 1 का भाग एक का गुणा किया -2 से, -2। 1 का गुणा -3 से, -3। स्टूडेंट इसका जोड़ कर देते हैं, 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 8 गया 0। संशोधन की जरूरत नहीं है, भागफल 121 है, शेषफल 0,2 है। यहाँ पे हमने 1 को गुणा किया था सबसे पहले, 1 गुणा -2 और -3। इसका रिजल्ट रहा था -2, -3। ये हमने 4 के और 8 के नीचे लिखे हैं। उसके बाद में दूसरी बार रिजल्ट आया 2 को हमने गुणा किया, -2 और -3 परावर्तित अंक जो है इनका रिजल्ट रहा -4 और -6। ये हमने क्रमशः -4 लिखा 8 के नीचे और दूसरा भी वो 8 के नीचे लिखा है, 8 के नीचे। तीसरी बार फिर से भाग लगा, इसमें वो भी लिखना पड़ेगा हमें। 1 भागफल था 1, इसको गुणा किया -2 और -3 से, इसका रिजल्ट रहा था -2, -3 और ये क्रमशः हमने 8 और 5 के नीचे लिखे हैं। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे लिख देंगे भागफल स्टूडेंट रहा इसका 121, शेषफल रहा 0,2। स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई तो कमेंट में यस लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।